तो बच्चों, शब्दों का खेल जीवन का सबसे बड़ा खेल होता है। शब्दों का इस्तेमाल जो है ना, जीवन की भाषा ही बदल देता है। यानी विचारों से आचार आते हैं, आचार से व्यवहार आता है और शब्दों से तुम्हारी भावना प्रकट होती है समाज में। इसलिए अपने शब्दों का जो इस्तेमाल है ना, बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। वो बात है ना, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द करे घाव। शब्दों की परिभाषा शब्दों के जीवन से ही आती है, इसलिए शब्दों का इस्तेमाल आराम से करना। बहरहाल हम बात करने वाले थे इलेक्ट्रिक लाइन जो हम पढ़ रहे थे उन्हीं की प्रॉपर्टीज की। देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस क्या, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है जो कि हमने आपको बतला रखा है, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट यानी निकलती हैं चारों तरफ, और अगर ये चार्ज आपका नेगेटिव है तो इसके अंदर आती हैं। और दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। ये तीन प्रॉपर्टीज बेसिक सी। यानी अगर यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी बाहर निकलेंगी। अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर आने वाली हैं इसकी तरफ। ये बेसिक बात है। और हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक लाइंस ये रही तो एक इलेक्ट्रिक लाइंस ये रही, तो आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, जो कि आपको बेसिक पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज कर्व भी नहीं आती ऐसे करके, ये गलत है। यानी जैसे गई वैसे नहीं आएंगे, परंतु ये प्लस है और इसी के पास में एक माइनस रखा है तो ये प्लस से निकल के माइनस में जा सकती है और प्लस से निकल के माइनस में जा सकती है। ये आपका क्या है, प्लस से निकल के माइनस में जा रही है, ये सही है पर ये गलत है। दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखो। यानी इधर से निकली तो है पर घूम के वापिस नहीं आई है, और इधर क्या हो रहा है, घूम के वापिस आ रही है। तो इस तरीके का लूप गलत है और इस तरह का लूप सही है। ये बेसिक बुनियादी बातें हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि मान लीजिए गोला है, मैंने इसमें एक पॉइंट ए लिया और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया बी, और मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो कुछ मत करो, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछना उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट खींच दिया, डायरेक्शन पता लगी, टेंजेंट खींच दो, डायरेक्शन पता लग जाती है बेसिक। यानी टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन। ये तो फिजिक्स का इस्तेमाल में रूल है। अगर आपको डायरेक्शन पता लगानी है किसी भी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दो, डायरेक्शन पता लग जाती है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए फील्ड लाइन यहाँ बहुत पास पास है और थोड़ी आगे जाने का लाइन ऐसे हो जा रही है, मान लो बहुत मुड़ गई, ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होगी। तो अगर कोई पूछे यहाँ वाला एक रीजन दो ए और यहाँ वाला रीजन लो एक बी, तो देखो इस बी वाले रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस काफ़ी पास पास है, जबकि इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस काफ़ी दूर दूर है। तो यहाँ और यहाँ देखें तो यहाँ पे जो ई का अमाउंट होगा ई बी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट होगा ई ए, यहाँ कम होगा और यहाँ ज़्यादा होगा। यानी ई बी का अमाउंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ई ए। यानी जहाँ पर फील्ड लाइन पास पास होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस दूर दूर होती हैं वहाँ पर अमाउंट क्या होता है, कम। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनके ऊपर डायग्राम्स होते हैं जो कि एग्जाम में सीबीएसई में आते हैं, हमें तो वही पढ़ने। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलने वाली है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर आने वाली है। इस तरीके का क्लोज लूप गलत है पर इस तरीके का क्लोज लूप सही है। दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आइए भैया, लपेटो खसीटो उठाओ पटको, निकाल लो कॉपी उठा लो पेन और लपेट डालो कुछ आपके बेसिक एग्जाम्पल्स जो आपको करने पड़ेंगे। तो भैया बात ऐसी है, देखो बात करें फर्स्ट डायग्राम की, तो पहला डायग्राम इंपॉर्टेंट ये है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस जो है निकल रही होती है। अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी वो इन्फिनिटी तक जाती है। कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। तो ये मान लीजिए थोड़ा और बना लेते हैं, एक काम करो थोड़ा ऐसे मिटो दो, ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, तो ये फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रही है। याद रखना जब ये लाइंस निकलती है तो 90 डिग्री पे निकलती है, यानी सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है ऐसे करके 90 डिग्री पे, चाहे ऑरिजिनेट हो रही है चाहे टर्मिनेट हो रही है, हमेशा 90 डिग्री पे नॉर्मल। ये एक बात थी बुनियादी चीज़ है, ठीक है, मान लिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसे करने के बाद में एक और डायग्राम है जो कि आपको समझना चाहिए। ये फर्स्ट मान लेते हैं, एक सेकेंड, जो कि नेगेटिव के लिए लेते हैं। मान लो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर आएंगी इसमें, यानी उनका एरो देख लेना, एरो अंदर की तरफ होगा। याद रखना एरो से पता लग जाएगा हमें, ठीक है, ये एरो अंदर की तरफ आ रहा है। अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। बुनियादी बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक बातें हो रही है, ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक लाइन सडनली ब्रेक नहीं होती है ऐसे करके एकदम से, यानी यहाँ तक आई फिर एकदम से ब्रेक होकर ऐसे चलेगी, ये भी गलत है, क्योंकि लगातार पूरे रास्ते भर फोर्स लग रही होती है उन पर, तो सडनली कहीं भी चार्ज एक दूसरी जगह जंप करके ब्रेक नहीं करवाता इलेक्ट्रिक लाइन्स को, समझ जाना। एक पॉजिटिव है, एक क्या है आपका नेगेटिव है। अच्छा, तीसरा डायग्राम एक और देख लो। मान लो ये पॉजिटिव है और इसी के जस्ट ज़्यादा दूर नहीं, पास में एक नेगेटिव भी रखा हुआ है, तो इससे फील्ड लाइंस निकलेंगे इसमें जाएंगी, बिल्कुल इससे निकलेंगे इसमें जाएंगी। एक थोड़ी और निकाल लेते, एक और गई, एक और गई। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब किसी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही है, मान लो यहाँ आ गई,
तो दूसरी वाली इस पॉइंट से मत निकाल देना, वो गलत है, यानी सेम पॉइंट से नहीं निकलेंगी, थोड़ा दूरी रखना उसके। मान लो यहाँ से निकाल दी और निकाल के वहीं मत कर देना, वो भी गलत हो जाएगा, थोड़ा दूर लेके आना, ठीक है, तो वो सही होगा। यानी एक ही पॉइंट पे मत लेके आना, अलग अलग पॉइंट पे। मान लो कुछ और लाइन्स ले लेते हैं, 1 2, थोड़ी 1 2 और ले लो अपनी मर्जी से, एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक यहाँ ले ली, एक यहाँ ले ली। उसी प्रकार से अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये लाइन थोड़ी इधर मुड़ रही है, क्यों ये लाइन इधर इसलिए मुड़ी है क्योंकि पॉजिटिव और वो नेगेटिव, यहाँ से जो लाइन निकलेंगी वो नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, इसीलिए। तो देखो ये बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए बाहर की तरफ, सारी एरो देखो बाहर की तरफ है। अच्छा नेगेटिव है तो सारे एरो अंदर की तरफ आने चाहिए, अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो यानी यहाँ से ये लाइन्स निकलेगी तो क्या पता कुछ ऐसे आ रही होगी, ये ऐसे करके ले लेते हैं, और यहाँ से जो ऐसे करके आएगी ऐसे लेते हैं, एक ये और एक ये लेते हैं। और यहाँ से देखो अब ये नेगेटिव है तो सारी फील्ड लाइन्स अंदर होंगी, यानी एरो अंदर होंगे, बाहर नहीं होंगे, एरो कहाँ होंगे, अंदर। ये एक बात है। अब ये बच्चे गलती पता क्या करते हैं, बच्चे गिन के लाइनें बनाने लगते हैं कि सर ने भैया 4 बनाई हैं तो हम भी 4 बनाएंगे। अब क्या करें भैया, पाकिस्तान से बच्चे पढ़ के आए होते, थोड़े होते हैं बुड़बक, मतलब समस्याएं तो जीवन में सबके साथ में है, माना समस्याएं हैं 12th क्लास में हो, पर यार देखो तो सही भैया, यहाँ पे फील्ड लाइन्स मैंने अपनी मर्जी से बनाई है। कोई बच्चा कहे नहीं मेरे को तो एक और बनानी है, बना लो भैया, आपकी मर्जी है। वो कहेगा नहीं मेरे को तो यहाँ से बनानी, बना लो भैया, तेरी मर्जी है। याद रखना, गिन के मत बनाना, एक डायग्राम दिया आपको, यानी जब पास में चार्ज रखे तो इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे 4th, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव ही हो तो क्या होगा, तो देखते हैं, तो भी क्या फील्ड लाइन्स तो बनेंगी। मान लो ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, अभी दोनों जाके पैरेलल क्यों ले ली, क्योंकि अगर मैं पैरेलल नहीं लेता तो काट तो सकती नहीं है, इसलिए थोड़ा घुमा के पैरेलल ले ली आगे जाके, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगी। एक लाइन यहाँ ले ली, एक लाइन यहाँ ले ली, अभी ने कहीं ऐसे करके ऐसे मत बनाना, गलत है, रेक्टेंगल में तो बना देना, ठीक है भैया, ध्यान रखना। अच्छा कुछ और 1 2 लाइन ले लो, मान लो थोड़ा ऊपर कर लेते, एक लाइन यहाँ ले ली, एक लाइन यहाँ ले ली, एक लाइन यहाँ से आ रही है, एक लाइन यहाँ से आए, और थोड़ा गिरा लो, इसे थोड़ा छोटा कर लो भैया, एक लाइन मान लो ये ले ली, एक लाइन ऐसे 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 ले ली, थोड़ा फील लेने के लिए पॉजिटिव से बाहर निकलती है, ठीक है, पॉजिटिव से क्या निकलती है, बाहर। ये बेसिक बुनियादी बात है, बाहर निकल रही है सारी, बन गया पॉजिटिव पॉजिटिव का डायग्राम। गिन के नहीं बनाना, मतलब यानी पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे, नेगेटिव में अंदर आएंगे, बात खत्म, इतनी बेसिक सी बात होती है। इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, फिर और डायग्राम बना के दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए बात करते हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव ही क्यों, नेगेटिव भी तो हो सकता है। अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो भी डायग्राम बनेगा, यानी पॉजिटिव 2 हैं तो अच्छी बात है, पर दोनों नेगेटिव हो तो क्या भैया, तो भी बन सकता है। आओ नेगेटिव की बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो लाइंस बस अंदर की तरफ आएंगे और कुछ नहीं होने वाला, बेसिक। तो आओ भैया 4 डायग्राम थे, आराम से देखो, छोटे छोटे डायग्राम भैया जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखो अगला क्या है, 5वां डायग्राम ये है। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज नेगेटिव, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ये रहा और इधर भी एक ये रहा नेगेटिव। अब देखो फील्ड लाइंस कुछ ड्रॉ करता हूँ, एक ये कर दी, एक ये कर दी, एक ये कर दी, और थोड़ा चाहो तो अंदर ले लो थोड़ा सा ऐसे करके, और एक ये कर दी, ठीक है, 4 कर दी मैंने ऐसे करके, एक यहाँ दिखा दी, एक यहाँ दिखा दी, और 2 3 ले लो, अच्छा लगेगा, 1 2 3 4 ऐसे ले ली, 1 2 3 4, सारे एरो आएंगे। देखो नेगेटिव है तो एरो अंदर की तरफ आएंगे, यानी सब एरो अंदर की तरफ डाल दो, ये सारे एरो को आएंगे अंदर की तरफ। भैया सिंपल सी बात ये, अगर पॉजिटिव है तो एरो बाहर की तरफ, अगर नेगेटिव है तो एरो अंदर की तरफ, बात खत्म, बन गया डायग्राम। अच्छा मान लीजिए एक और चीज़ ले लो, अगर थोड़ा समझना ही है, फील लेना है, ये बेसिक बुनियादी बातें थी। छठा ले लो, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ऐसे फील्ड लाइन से, ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, आराम से देखिएगा। बताओ फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है या नहीं है, यानी जितना स्पेस यहाँ उतना स्पेस यहाँ उतना स्पेस यहाँ, यूनिफॉर्म है। यानी एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया ए, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया बी, और एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे सी। बताओ तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी कि सेम होगी? भैया सेम होगी, क्योंकि तीनों जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या है, सेम होगा। क्यों? क्योंकि स्पेस देखो यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म सेम। तो यानी ई ए इज इक्वल टू में ई बी इज इक्वल टू में ई सी, बेसिक बात है। मान लो एक और डायग्राम बनाते हैं आप लोग, 7वां डायग्राम। मान लीजिए ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है, ये लाइन खींच दी, इसके बीच में लिए 2 पॉइंट ले लो, और ये कुछ लाइन ऐसे आके ऐसे चलेगी, और ये लाइन कुछ ऐसे आके ऐसे आगे, देखना आराम से, सिंपल डायग्राम है। और ये सीधी लाइन ऐसे आ रही है। अब फिर लीजिए एक पॉइंट मैंने कहा ए, ये रहा, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया इस जगह बी। अब आराम से देख के सिर्फ इतना बताओ किस जगह ई की वैल्यू ज्यादा होगी, ए पे या बी पे? लाजमी से आते हैं बी पे। देखो इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा करीब है, जबकि इसमें क्या है, दूर है। तो ई बी इज मोर देन ऑफ ई ए, यानी इधर अमाउंट ज्यादा होगा, देख लो, क्योंकि पास में ना भैया, इसलिए बेसिक बात है। चलो एक प्रेग्नेंट वाला डायग्राम कर लेते हैं, 8वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे करके ऐसे होगी, ठीक है, ये लाइन ऐसे आ रही है
और ये लाइन ऐसे करके ऐसे आके ऐसे चलेगी। बताओ, एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया, फील्ड लाइन की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगी? लाजमी से आता है बी पे ज़्यादा होगी। यहाँ फील्ड लाइन पास पास है, वहाँ दूर दूर है। ये फील्ड लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लो, ठीक है। ई बी इज मोर देन ऑफ ई ए, यानी ई बी ज़्यादा होगा। ये बेसिक बुनियादी बातें हैं। एक और डायग्राम देख लो 9th। मान लीजिए, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं, कि एक लाइन ऐसे जा रही है, 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 एक लाइन ऐसे जा रही है। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। बताओ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू ज़्यादा कहाँ होगी? अरे जहाँ फील्ड लाइन पास पास है वहाँ ज़्यादा, और जहाँ दूर दूर है वहाँ पे वैल्यू कम। बेसिक बात है। तो इस जगह ज़्यादा होगी, इस जगह कम होगी। तो ई ए इज मोर देन ऑफ ई बी इस वाले डायग्राम के लिए। तो ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो, हलवा चीज़ है। चलिए हो गया बच्चों डायग्राम। आओ, तो ये बेसिक से डायग्राम चल रहे हैं। एक और डायग्राम आओ दिखाते हैं आप लोगों को। लपेटो भैया। अब मान लो प्लेट की बात कर लेते हैं। एक सिंगल चार्ज है जो कि प्लेट के पास में, उसमें क्या होगा? प्लेट हो तो क्या होगा, प्लेट 2 हो तो क्या होगा? बेसिक बुनियादी बातें। डायग्राम नंबर मान लो 10th मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या एक प्लेट ले लेते हैं, ये एक प्लेट ले ली। अब प्लेट पे पूरा पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, आराम से देखिएगा। बताओ अगर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस दोनों तरफ निकलेंगे ना भैया। यहाँ पे बीच में एक प्लेट है और प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस इधर भी निकलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस इधर भी निकलेंगे, यानी दोनों तरफ निकलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस, जो कि आपको देखना है। यानी फील्ड लाइंस इधर भी निकल रही है, 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 इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी। दोनों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस डंडे लेके एरो के साथ में निकल जाएंगी। मान लिया जी, थोड़ा इसे डिजाइन दे लो मस्त मस्त वाला। आओ, ये एक बात थी, ठीक है। 11th नंबर का डायग्राम एक और कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, ऐसे मेटल की, इसमें चार्ज है नेगेटिव, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे ले लिया, ठीक है, नेगेटिव। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब बताओ पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है ना भैया, निकलती है, तो ऐसे नीचे भी आ रही होगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, ऐसे फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही है। फिर लो, नेगेटिव के लिए अंदर आ रही है और पॉजिटिव से बाहर निकल रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। चाहो तो थोड़ा इसे बड़ा बना लो ताकि ऐसे गोला बना लो ताकि अच्छा लगे, ठीक है। फील्ड लाइंस ऐसे अलग अलग दूरी से निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। एक बात, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 प्लेट लेते हैं। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। यहाँ पे 2 प्लेट है, एक प्लेट पे क्या है पॉजिटिव, आराम से देखिएगा, एक पे क्या है नेगेटिव। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है। फील लेना, इलेक्ट्रिक लाइंस दिख रही है आपको, दे रखी है। ये देख भैया, एक देखो बेटा, आराम से देखो, यहाँ पे एक और ये दे रखी है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे करके जा रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे करके जा रही हैं। यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, और सिर्फ आपसे इतना पूछा है कि ए का नेचर क्या है और बी का नेचर क्या है। फील लो, फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है, मतलब ए पॉजिटिव रहा होगा, और ये बी के लिए अंदर आ रही है, तो यानी बी क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। बेसिक बात है। इस प्लेट को बोल दो 1, या शीट को बोल दो 1, इसको बोल दो सेकंड। ये भी पता होना चाहिए। इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है। हो गया बच्चों ये। चलो 2 डायग्राम और देखो बच्चों, जो कि जरूरी होते हैं आपके। तो ये प्लेट वाले डायग्राम जो है कठिन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पर कठिन नहीं है, और जरूरी भी है और इजी भी है। तो ये सारा बेसिक सा खेल है। सिर्फ पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में आ रही है, इतना समझ जाओ बस, हो गया डायग्राम। बड़े आगे आइए, तो अब बात करें अगले डायग्राम की। ये 12वां डायग्राम था इधर वाला, ठीक है। एक और देख लो 13वां डायग्राम। वो है डायग्राम कुछ इस प्रकार, देखो ऐसे। मान लीजिए अगर बात करें 2 चार्ज हैं, चलो हम बात क्या करते हैं, आप ही से पूछते हैं चार्ज के बारे में। एक यहाँ दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है। देखो फील्ड लाइन्स ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। आराम से देख लीजिएगा, अंदर मत रहिएगा, बाहर नहीं। और फील्ड लाइन्स ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। थोड़ा छोटा कर दो, फ्रेम के बाहर ना चलिए, ये भी आपको दिखेगा नहीं। चलिए मान लिया, ठीक है, यहाँ ए लिखा है और यहाँ बी लिखा है। फील्ड लाइन्स ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे करके, और आपसे पूछा ए क्या है और बी क्या है। फिर लो, बी वाला जो है उससे फील्ड लाइन्स ऊपर की तरफ जा रही है, यानी बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे बाहर ही निकलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो फील्ड लाइन्स निकल रही है ऐसे करके। तो यानी ये पॉजिटिव है, और ए के लिए फील्ड लाइन्स अंदर आ रही है, यानी ए नेगेटिव। भाई बेसिक सी बात है ना, इससे फील्ड लाइन्स निकली और इसके लिए अंदर आई, तो यानी ए क्या है, ए नेगेटिव हो गया, और बी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी फील्ड लाइन के नीचे एरो के बारे में कोई पूछे तो एरो यहाँ आएंगे, देख लो, यानी एरो नीचे की तरफ ही आएंगे अगर यहाँ पे है तो। बेसिक बात है। अच्छा फील लो, यहाँ पे एक गोला दे दिया, यहाँ पे दूसरा गोला दे दिया। चलो एक काम करते, चलो 2 ही लेते, चलो ऐसे ऐसे ऐसे, ये 4-5 लाइनें ली, कुछ लाइनें इधर ली, 1 2 3 4, चलो 4 बहुत है, इनफ है समझाने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4, कुछ लाइनें दिखा दी, ठीक है। फील मैंने लिखा यहाँ पे ए और यहाँ पे लिखा मैंने बी, यहाँ पे ना एरो अंदर ले लिए, देखो, तो यहाँ पे बाहर होंगे,
यहाँ पे भी बाहर होंगे, क्योंकि नीचे बाहर है मतलब इससे बाहर निकल रहे हैं, तो इधर भी तो बाहर ही निकलेंगे। सिर्फ मेरे को इतना बताओ बी क्या है, दिमाग लगाओ, बी से जितनी फील्ड लाइन से सारी बाहर निकल रही है यानी बी क्या है, पॉजिटिव। और ए के लिए क्या है, फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं तो ए क्या है, नेगेटिव। बेसिक बुनियादी बातें थी। यानी आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर निकलने वाली है, अगर नेगेटिव चार्ज है फील्ड लाइंस अंदर आने वाली है, बात खत्म। हलवा चीज है, मेरे हिसाब से आपको आगे होगी। यानी ए और बी के भी बारे में कोई पूछे, ए और बी के बारे में भी तो बता सकते हो आप लोग। ये थी बुनियादी बेसिक बातें। इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलंदला सबक है बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा धन्यवाद, सबक है। गुड नाइट बच्चों, थैंक यू।